दोस्तों, विज्ञान जहां खत्म होता है, अध्यात्म वहां से शुरू होता है। भारत की धरती पर कई ऐसे स्थान हैं जहां आज भी हवाओं में ईश्वर का वास महसूस होता है। लेकिन क्या हो जब लाखों लोगों की भीड़ के बीच भरी दोपहर में आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसा घट जाए जिस पर आपकी बुद्धि विश्वास ही न कर पाए? आज की घटना कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। यह घटना है सीहोर के कुबेरेश्वर धाम की, वो पावन धरा जहां पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से शिव महापुराण की धारा बहती है। लेकिन उस दिन उस विशेष कथा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पसीने छूट गए। जो नास्तिक थे वो भी हर हर महादेव चिल्लाने पर मजबूर हो गए। आखिर क्या था वो मंजर? किसके साथ हुआ वो चमत्कार? और क्यों उस घटना के बाद दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की यह घटना आपकी रूह को झकझोर देगी। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर से। यहां रहने वाले एक साधारण किसान थे, केशव प्रसाद। केशव का जीवन बहुत खुशहाल था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। केशव प्रसाद का एक ही बेटा था, 8 साल का सूरज। सूरज पूरे गांव का लाडला था। जैसे उसका नाम था वैसे ही वो सबके जीवन में उजाला करता था। लेकिन एक दिन स्कूल से लौटते वक्त सूरज अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि एक दुर्लभ बीमारी के चलते सूरज के पैरों ने काम करना बंद कर दिया है और उसकी जुबान हमेशा के लिए खामोश हो गई है। हंसता खेलता बच्चा अब एक जिंदा लाश बन चुका था। केशव प्रसाद ने अपनी जमीन बेच दी, घर गिरवी रख दिया। भोपाल से लेकर दिल्ली तक बड़े से बड़े डॉक्टरों की चौखट पर माथा टेका, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, अब केवल चमत्कार ही इसे बचा सकता है। विज्ञान के पास इसका कोई इलाज नहीं। 2 साल बीत गए। सूरज अब बिस्तर पर पड़ा केवल छत को घूरता रहता। केशव प्रसाद और उनकी पत्नी सुमित्रा की आंखों के आंसू भी अब सूख चुके थे। उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। तभी एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी काकी ने उन्हें सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के बारे में बताया। काकी ने कहा था, अरे केशव, सुना है वहां जो एक लौटा जल चढ़ा देता है और बाबा की कथा में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेता है, महाकाल उसकी काल को भी टाल देते हैं। केशव प्रसाद नास्तिक तो नहीं थे, पर इन 2 सालों की ठोकरों ने उनका ईश्वर पर से भरोसा डगमगा दिया था। लेकिन एक पिता क्या नहीं करता। पत्नी सुमित्रा की जिद और बेटे की बेजान आंखों को देखकर केशव प्रसाद ने आखिरी बार किस्मत आजमाने का फैसला किया। फरवरी महीने की एक गर्मी वाली दोपहर केशव अपने बेटे सूरज को अपनी पीठ पर लादे और पत्नी सुमित्रा के साथ सीहोर के लिए निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। बस में पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेनें खचाखच भरी थीं। सूरज का शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन केशव के कदम नहीं रुके। कुबेरेश्वर धाम पहुंचते पहुंचते उन्हें 2 दिन लग गए। वहां का नजारा देखकर केशव प्रसाद दंग रह गए। जिधर देखो उधर इंसानों का समुद्र, लाखों लोग, भीषण गर्मी, धूल और पसीना। लेकिन उस भीड़ में एक अजीब सी ऊर्जा थी। हर किसी के जुबान पर बस एक ही नाम था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। केशव का शरीर टूट चुका था। कंधे पर 8 साल के बेटे का बोझ, भूखा प्यासा पेट और ऊपर से जलती हुई धूप। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वो गलती कर बैठे हैं। इतनी भीड़ में तो वो कथा पंडाल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, दर्शन तो दूर की बात है। धक्के खाते हुए किसी तरह केशव प्रसाद और सुमित्रा को पंडाल के एकदम आखिरी कोने में एक खंभे के पास जगह मिली। सूरज को उन्होंने जमीन पर एक चादर बिछाकर लिटा दिया। थोड़ी ही देर में व्यासपीठ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हुआ। पूरा पंडाल तालियों और जयकारों से गूंज उठा। कथा शुरू हुई। उस दिन पंडित जी शिव महापुराण के उस अध्याय का वर्णन कर रहे थे जहां भगवान शिव ने अपने भक्त मार्कंडेय को यमराज के पाश से बचाया था। पंडित जी की आवाज में एक अलग ही जादू था।
वो कह रहे थे, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं? तुम्हें लग रहा है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है? अरे एक बार मेरे भोलेनाथ पर भरोसा करके तो देखो, वो विष पी सकता है, तो क्या तुम्हारे दुखों का विष नहीं पी सकता? यह सुनते ही सुमित्रा फफक फफक कर रो पड़ी। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और आंखें बंद करके महादेव को पुकारने लगी। केशव प्रसाद भी, जो अब तक पत्थर बना बैठा था, उसकी आंखों से भी एक आंसू टपक कर सूरज के गाल पर गिरा। माहौल बहुत ही भावुक था। तभी कथा के बीच में पंडित जी अचानक रुके। उन्होंने माइक पर कुछ ऐसा कहा जो अक्सर वो नहीं कहते। पंडित जी ने अचानक कहा, आज यहां इस पंडाल में साक्षात महाकाल की उपस्थिति महसूस हो रही है। कोई तो है जो अपनी पूरी पीड़ा, अपना पूरा जीवन लेकर यहां आया है। आज उसका खाता खुलेगा। इतना कहते ही अचानक मौसम बदलने लगा। जो सूरज आग बरसा रहा था वो बादलों के पीछे छिप गया। तेज हवाएं चलने लगीं। पंडाल के पर्दे फड़फड़ाने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस भीड़ के बीच से गुजर रही हो। केशव प्रसाद को लगा कि सूरज के शरीर में कोई हलचल हुई है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन सूरज वैसे ही बेसुध पड़ा था। केशव ने सोचा शायद उसका वहम है। तभी कथा के दौरान रुद्राक्ष महोत्सव की चर्चा शुरू हुई। लोग अपनी जगह से उठकर जयकारे लगाने लगे। भीड़ का दबाव बढ़ा। सूरज, वो बच्चा जो 2 साल से हिल भी नहीं सकता था, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़ा था। जी हां, वो खड़ा था। बैरिकेड उसके शरीर को छू भी नहीं पाया था। वो बैरिकेड सूरज के ठीक बगल में गिरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे हवा में ही दिशा दे दी हो। और उस झटके, उस डर या उस ईश्वरीय शक्ति के प्रभाव से सूरज का नर्वस सिस्टम जो सो चुका था वो जाग उठा था। वहां सन्नाटा छा गया। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एक अपाहिज बच्चा जो गोद में आया था वो अब अपने पिता के साथ खड़ा था। सुमित्रा पागलों की तरह दौड़ी और सूरज को गले लगा लिया। वो रो रही थी, हंस रही थी, चिल्ला रही थी, मेरा बेटा बोल पड़ा, मेरा बेटा चल पड़ा। यह खबर आग की तरह पूरे पंडाल में फैल गई। चमत्कार, चमत्कार की गूंज व्यासपीठ तक पहुंची। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथा रोकी और उस परिवार को मंच पर बुलाया। जब केशव प्रसाद माइक पर आया तो वो कुछ बोल नहीं पाया। वो बस फूट फूट कर रोता रहा। उसने बस इतना कहा, मैं यहां एक उम्मीद लेकर आया था, लेकिन मेरे महादेव ने मुझे मेरा पूरा संसार लौटा दिया। डॉक्टर कहते थे यह कभी नहीं चलेगा। उस दिन वहां मौजूद लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि शिव तत्व क्या होता है। अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर हवा में लहरा रहे थे। पूरा कुबेरेश्वर धाम हर हर महादेव के जयकारों से हिल उठा था। दोस्तों, चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनमें विश्वास करने की शक्ति होती है। कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी में आज भी वो जादू है। केशव प्रसाद और सूरज तो अपने घर लौट गए, लेकिन उस दिन उन्होंने लाखों लोगों के मन में आस्था का वो दिया जला दिया जिसे कोई तूफान नहीं बुझा सकता। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? क्या आपने भी कभी अपनी जिंदगी में महादेव का कोई चमत्कार महसूस किया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां, कमेंट में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। ऐसी ही कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।